नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 81वां एपिसोड है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी क्वाड और यूएन बैठकों को लेकर देशवासियों को विस्तार से जानकारी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री आज ही अपनी 3 दिन अमेरिका यात्रा से वापस आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकवाद को हर हाल में रोकना ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके लिए एक सुर में आवाज उठानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। पीएम ने कहा है कि देश आतंकवाद का राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें यह समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के साथ चरमपंथ का खतरा बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रगतिवाद सोच को बढ़ावा जरूरी होगा। सीएम मनोहर लाल ने संपूर्ण पोर्टल लॉन्च किया है। इस दौरान उन्होंने हुनर और विदेश सहयोग का भी ऐप लॉन्च किया। सीएम ने कहा है कि सर्विस क्लास भी पोर्टल से जुड़कर जनहित में काम कर सकते हैं। समर्पण पोर्टल लॉन्च करने के बाद सीएम मनोहर लाल ने सर्विस क्लास के लोगों से समाज सेवा के काम में आगे आने की अपील की। सीएम ने कहा कि समर्पण पोर्टल का मकसद मिशन अंत्योदय है और उन्होंने कहा है कि हरियाणा में अंत्योदय अथॉरिटी बनाई जाएगी। सीएम ने कहा कि हुनर ऐप भी लॉन्च की गई है। कौशल विभाग ने इसको लेकर तमाम तैयारियां की हैं। इससे युवाओं को फायदा होगा। सीएम ने कहा कि विदेश सहयोग विभाग की वेबसाइट लॉन्च की गई है और विभाग को शुभकामनाएं देता हूं। विदेश में जो हरियाणा के लोग रहते हैं और नए लोग उनसे जुड़े ये वेबसाइट काम करेगी। सीएम ने कहा है कि लघु उद्योग और आम आदमी पर 1957 के बाद ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम किया। सीएम ने कहा कि गरीब हटाओ के नारे तो दिए गए, लेकिन आजादी के बाद उनके लिए कुछ नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई शुरुआत की गई। किसानों पर बोले सीएम मनोहर लाल। सीएम ने कहा कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। एक समय आएगा जब ये कहा जाएगा कि मोदी मनोहर सरकार किसान हितैषी सरकार थी। सीएम ने कहा है कि भारी बारिश के कारण प्रदेश में किसानों की फसलें खराब हो गई है। विशेष गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं। मुआवजे को लेकर सीएम ने कहा है कि बीमित फसलों के अलावा अन्य फसलों की भी गिरदावरी करवाया मुआवजा दिया जाएगा। कृषि कानून पर बोले सीएम और कहा कि कृषि कानून लागू नहीं हुए हैं, बावजूद इसके आंदोलन अराजक तत्व ने कृषि कानूनों पर बवाल खड़ा किया। सीएम ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ एक ऐसा वातावरण बनाया गया ताकि सरकार को नुकसान झेलना पड़े। सरकार के खिलाफ इस तरह के माहौल बनाने का अराजकता है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर ताऊ देवीलाल की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने लिखा है कि हरियाणा के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल की 108वीं जयंती पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर उन्होंने नमन करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जेजेपी ने नूंह के हिलालपुर में चौधरी देवीलाल की सबसे ऊंची प्रतिमा तैयार की। उन्होंने कहा है कि चौधरी देवीलाल ने हमेशा समाज को एकजुट करने का फैसला लिया। उन्होंने जो कदम उठाए वो किसी ने सोचा भी नहीं है। उनके तमाम फैसलों को हम सैल्यूट करते हैं। नूंह के गांव हलीलपुर में जननायक चौधरी देवीलाल के 108वीं जन्म दिवस को जेजेपी ने सम्मान दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम के मौके पर जेजेपी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने चौधरी देवीलाल की नूंह में सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी मौजूद रहे। जेजेपी कार्यकर्ताओं ने चौधरी देवीलाल की मूर्ति स्थापना दिवस पर हवन यज्ञ भी किया, जिसमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी मौजूद रहे। चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर उन्होंने नमन करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जेजेपी ने नूंह के हलीलपुर में चौधरी देवीलाल की सबसे ऊंची प्रतिमा तैयार की। डिप्टी सीएम ने कहा कि चौधरी देवीलाल ने हमेशा समाज को एकजुट करने का फैसला लिया। उन्होंने जो कदम उठाए किसी ने सोचा भी नहीं था। उनके तमाम फैसलों को हम सैल्यूट करते हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर जिंद में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रैली भी निकाली गई। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि अब तक 4 किसान आंदोलन हुए हैं और चारों में किसानों की जीत हुई है। अब 5वां आंदोलन है जिसमें भी किसानों की जीत होगी। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा है कि आज देश का किसान एकजुट हो गया है। जो नए कृषि कानून बनाए हैं ये तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं।
ओपी चौटाला ने कहा कि देवीलाल के नक्शे कदम पर चले सभी क्षेत्र दलों से बात करके भाजपा की नीतियों के बारे में प्लानिंग करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जब चुनाव होंगे तब सरकार बनाने पर आपके सभी दुख तकलीफों को दूर करने का प्रयास करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि चौधरी छोटू राम ने किसानों की लड़ाई लड़ी है और चौधरी देवीलाल ने उसे आगे बढ़ाया। चौधरी देवीलाल ने किया है भारत में इतिहास में दर्ज है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। 60 साल तक कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, लेकिन जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में तो आजादी मिली। रैली में पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि देवीलाल में कुर्बानी का जज्बा बहुत था। जब भी देश को जरूरत पड़ी उन्होंने आगे आकर कुर्बानी दी। प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि पहले देश की आज़ादी के लिए और फिर इमरजेंसी के दौरान संघर्ष किया गया। उनका एक ही उद्देश्य रहा है कि देश के किसान और ग्रामीण तरक्की करें। अंबाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी को लगातार मजबूती मिल रही है और दूसरी पार्टियों से लोग एचजेपी में शामिल हो रहे हैं। डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता सोनिया त्रेहान और अपने परिवार से ही एचजेपी में शामिल होने की घोषणा की। सोनिया त्रेहान को अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने हार पहनाकर हरियाणा जन चेतना पार्टी में शामिल किया है। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने हार पहनाकर सोनिया त्रेहान का स्वागत किया। अंबाला में शनिवार को चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर जननायक पार्टी की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अंबाला चौक पर स्थित प्रतिमा पर फूल अर्पित की गई। यूपीएससी की सिविल सर्विस 2020 का रिजल्ट जारी हो चुका है। परीक्षा में 761 उम्मीदवार पास हुए। बिहार के शुभम कुमार ने टॉप किया है, वही जागृति अवस्थी दूसरे स्थान पर रही। पीएम मोदी ने ट्वीट कर यूपीएससी नहीं क्लियर करने वालों छात्रों का हौसला बढ़ाया। लिखा है कि जिन छात्रों ने यूपीएससी क्लियर नहीं किया परेशान ना हो, आगे कई मौके मिलेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुभम कुमार को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना की। महेंद्रगढ़ के गांव बसी की ममता यादव यूपीएससी में पूरे देश में 5वां स्थान प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया। ममता यादव ने इस सफलता का श्रेय अपने परिजनों और गुरुजनों को दिया है। उन्होंने कहा है कि कड़ी मेहनत से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। महेंद्रगढ़ की गांव कावी की देवयानी ने यूपीएससी में 11वीं रैंक हासिल की। देवयानी हिसार मंडल के कमिश्नर और वरिष्ठ आईएएस विनय सिंह यादव की बेटी है। भिवानी जिले के गांव बमला के निशा अग्रवाल जिसने आईएएस में 91 रैंक हासिल की। निशा ने महज 23 साल की उम्र में पहली बार में ही यूपीएससी की परीक्षा पास की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को ट्वीट कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। यूपीएससी की परीक्षा में हिसार के रहने वाले राहुल देव बुरा ने 76वां रैंक हासिल किया। राहुल बीटेक के पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत फ्रांस गए थे। बहादुरगढ़ की बेटी शैली राठी ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। शैली राठी ने अपने 5वें प्रयास में 308वीं रैंक हासिल की। सोनीपत के मुरथला गांव की निधि ने यूपीएससी में 286वीं रैंक हासिल करके जिले का नाम रोशन किया। निधि ने बताया कि अपनी यूपीएससी की तैयारी के दौरान सोशल मीडिया से दूर बनी रही और वही बचपन में पिता ने प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना दिखाया था। पलवल जिले के 3 छात्रों ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी में अपना परचम लहराया और जिले का नाम रोशन किया। इन तीनों छात्रों में पलवल के होडल से कृति तोमर ने 89वीं रैंक हासिल कर होडल और जिले का नाम रोशन किया। पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले मनीष नरवाल के ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 89 में स्वागत किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनीष नरवाल को प्रयासों को न केवल सराहा बल्कि कुंदन स्कूल के आयोजकों को भी इसकी बधाई दी। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने अमेरिकी दूतावास प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। प्रतिनिधि मंडल में अमेरिका के आर्थिक अधिकारी ट्रेविस कॉर्बी और क्वेलिन चटवाल शामिल थे। मुख्य सचिव ने उन्हें चंडीगढ़ और हरियाणा का इतिहास बताया। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि हरियाणा उच्च शिक्षा, उद्योग और निवेश के क्षेत्र में आकर्षण के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। उन्होंने बताया कि टोक्यो ओलंपिक में के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश के 40% पदक हासिल कर अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज की।
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य में उच्च शिक्षा के सरकारी संस्थानों के अलावा 23 निजी यूनिवर्सिटी हैं और 5 पाइपलाइन हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर भारत में होने के कारण हरियाणा में सड़कों और रेलवे का बहुत अच्छा नेटवर्क है, जो इस निवेश के लिए पसंदीदा जगह बनता है। सिरसा के कीर्तिनगर में हरि कृष्ण कॉलोनी की गली नंबर 1 में दोबारा निर्माण करने के लिए तोड़फोड़ की गई है, लेकिन अब निर्माण में ढिलाई बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में ढिलाई बढ़ती जा रही है। मामले को लेकर पार्षद ने कहा है कि सीवरेज की दिक्कत यहां रहती है। उन्होंने कहा है कि पहले बड़ी मोटरें होती थी, लेकिन अब छोटी मोटर लगाई गई है, जिससे ये दिक्कतें सामने आई। मोदी सरकार के अमृत महोत्सव पर राहुल गांधी ने ट्वीट का निशाना साधा। लिखा है कि जब देश में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है तो कैसे अमृत महोत्सव, कहा अगर सबके लिए नहीं है तो कैसे आजादी। गुरुग्राम में CSR अवार्ड 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली NCR की तमाम कॉर्पोरेट कंपनियों और बड़े बिजनेसमैन ने शिरकत की। रोटरी क्लब की ओर से इस अवार्ड फंक्शन का आयोजन लीला होटल में किया गया। रोटरी दुनिया भर में 1.2 मिलियन व्यावसायिक और पेशावर नेताओं का एक स्वयंसेवी संगठन है। रोटरी क्लब में DG अनूप मित्तल ने बताया कि 200 से अधिक देशों में लगभग 34,000 रोटरी क्लब आज की चुनौतियों का समाधान करने के लिए परियोजनाओं का संचालन करते हैं। भारतीय जाट समाज संस्थान ने पैरालंपिक के गोल्ड मेडल विजेता मनीष अग्रवाल और सिंह राज अधाना को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। संस्थान ने सरकार से मांग की थी कि वे खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करें। नूह के गांव हिलालपुर में जननायक चौधरी देवीलाल ने 108वीं जयंती पर JGP के सामने सम्मान दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर JGP के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। JGP कार्यकर्ताओं ने चौधरी देवीलाल की मूर्ति स्थापना दिवस पर हवन यज्ञ करवाया। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने देवीलाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। रणजीत सिंह चौटाला ने परिवार संग देवीलाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि देवीलाल ने किसान, गरीब और कम वर्ग के लोगों के लिए हमेशा काम किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए मेजर अनूप राजपूत के निवास स्थान पर पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शहीद मेजर अनुज राजपूत के परिवार वालों से मुलाकात की। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा देश भर में 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया। भारत बंद को लेकर सफल बनाने के लिए विभिन्न किसान जथेबंदियों ने शनिवार को जाट धर्मशाला में बैठक की। किसान जथेबंदियों ने भारत बंद को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की है। किसान जथेबंदियों ने दावा किया है कि यह भारत बंद न केवल सफल होगा बल्कि ऐतिहासिक भी होगा। फरीदाबाद में किसान ने नकली बिजली कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। किसानों का कहना है कि नकली बिजली देने वाली कंपनियों के खिलाफ सरकार शिकंजा कसे। किसानों का कहना है कि सरकार मुआवजा राशि की घोषणा करे। केवल गिरदवारी के आदेश देने से किसानों का भला नहीं होगा। रतिया में नरमा कपास की फसल से सुंडी लगवाने बेमौसमी बरसात होने से किसानों की सैकड़ों फसल खराब हो चुकी है। गुरुग्राम में पिछले 10 साल से लगातार RD सिटी के स्थानीय लोगों द्वारा सरकार की गुहार लगाई जा रही थी कि RD सिटी सोसाइटी को नगर निगम गुरुग्राम में शामिल किया जाए। हरियाणा सरकार ने RD सिटी निवासियों की बाद TTP विभाग को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि 7 दिन के अंदर RD सिटी सोसाइटी को टेक ओवर करें। कुरुक्षेत्र में भाजपा सांसद और विधायक की गाड़ी के शीशे टूट जाने को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रायोजित बताने पर कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अरोड़ा ने कहा कि गाड़ी पर पत्थर किसानों ने नहीं फेंके, बल्कि किसानों को बदनाम करने के लिए भाजपाइयों की खुद की करतूत है। गुरुग्राम के भगरोला की सड़क पर जलभराव की समस्या देखने को मिली है। स्थानीय निवासियों बेहद ज्यादा परेशान। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के ग्रामीण बैंक के सामने गंदा पानी जमा होने के कारण गांव के बुजुर्गों को बैंक से परेशान होकर निकलना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि जलभराव की शिकायत नगर निगम को करवा दी गई थी, फिर भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। पलवल में बच्चों के मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला किया।
हमले में पीड़ित पक्ष से के आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए पलवल में नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया। जर्जर में फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में ओमैक्स के डायरेक्टर अब पूरी तरह से फंस चुके। झज्जर के एडिशनल सेशन कोर्ट ने ओमैक्स के डायरेक्टर के खिलाफ ट्रायल शुरू करने के आदेश जारी किए। पलवल में आरोपी शिक्षक ने अंक बढ़ाने का आश्वासन देकर छात्र से रेप किया है। ब्लैकमेल कर छात्र से कई बार दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने आरोपी टीचर से परेशान होकर पुलिस को शिकायत दी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। अफगानिस्तान से माइग्रेट हुए नागरिकों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर सोहना में 3 दिवसीय प्लस पोलियो अभियान चलाया गया। पोलियो अभियान 26 सितंबर से शुरू होगा और 28 सितंबर तक अभियान चलाया जाएगा। अभियान की स्वास्थ्य विभाग की तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 28,143 नए मामले सामने आए। 30,984 रिकवरी, 258 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,200 से भी ज्यादा नए केसेस सामने आए। एक दिन में 58 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब भी 37,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 120 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अभी 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 27 नए केस सामने आए। एक दिन में 30 से भी ज्यादा मरीज रिकवरी में 300 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा है में कोरोना के 9 केस सामने आए। एक दिन में 12 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 300 से ज्यादा। आईपीएल के 14वें सीजन के 37वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने